अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक ग्रीक मिथोलॉजी की लव स्टोरी हेडिस एंड परसेफनी को डिस्कस करने वाली हूँ। टाइटोनॉमिकी के बाद हेडिस को अंडरवर्ल्ड का देवता बना दिया जाता है। ये मुर्दों के साथ रहता है और अंधेरे पर हुक्मरानी करता है, जबकि परसेफनी गॉडेस ऑफ स्प्रिंग है। तो व्यूअर्स, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो स्टक टू दी वीडियो। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है जियस। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक ये गॉड ऑफ स्काई है। इसने डिफरेंट वुमेन से शादियां की और इसके बहुत से बच्चे हैं, कुछ मॉर्टल हैं और कुछ इमॉर्टल। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है जियस की एक बीवी डिमीटर। ये गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलिटी है। ये अपने ओनली चाइल्ड परसेफनी से बहुत मोहब्बत करती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है परसेफनी। परसेफनी डिमीटर एंड जियस की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है और इसे गॉडेस ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। बाद में इसे गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड का नाम दिया गया। ये अपना ज्यादातर टाइम प्लांट्स एंड फ्लावर्स में गुजारती है और निम्स इसकी अटेंडेंट्स हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हेडिस। ये गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी तमाम ड्यूटीज सरअंजाम देता है। बहुत ही हार्ड और मिडल एज्ड मैन है और मुर्दों के साथ रहता है। शुरू में तो ये अंडरवर्ल्ड से बाहर आने का कभी सोचता ही नहीं था, लेकिन बाद में इसके आइडियाज चेंज हो जाते हैं। डियर व्यूअर्स, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जियस और डिमीटर की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है। इसकी खूबसूरती से इंस्पायर होकर बहुत से ग्रीक पैंथियन और ओलंपियन गॉड्स जैसे अपोलो, एरिस, हेफेसियस एंड हर्मिस इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन परसेफनी इन सब को रिजेक्ट कर देती है। परसेफनी की मदर इस कदर पावरफुल होती है कि वो अपनी बेटी की मुकम्मल सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ हेडिस, जो अंडरवर्ल्ड का देवता है, वो अपने कामों में बिजी होता है और एक दफ़ा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जलजला आता है तो हेडिस अपर वर्ल्ड में ये देखने के लिए आता है कि ज़मीन में क्या वाक़या पेश आया है और वहाँ पे लावा इरप्शन देखकर खौफजदा होकर जियस से मिलने आता है। तो वहाँ जियस के बाग में वो परसेफनी को गाते हुए देखता है। परसेफनी, जो गॉडेस ऑफ स्प्रिंग है, हेडिस उसे पसंद कर लेता है। तो जियस और डिमीटर से बात करता है कि वो उनकी बेटी परसेफनी से शादी करना चाहता है। जियस रजामंद हो जाता है, मगर डिमीटर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। डियर व्यूअर्स, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। होता कुछ यूं है कि परसेफनी एक दिन खेलने और फूल तोड़ने में मगन होती है और अपने अटेंडेंट्स यानी निम्फ से अलहदा हो जाती है। तो हेडिस इसे किडनैप कर लेता है और अपनी सल्तनत अंडरवर्ल्ड में ले जाता है। ये सब कुछ इतना सडन होता है कि किसी अटेंडेंट्स को समझ ही नहीं आती, लेकिन इस इंसिडेंट को जियस और हीलियस, जो गॉड ऑफ सन है, देख लेते हैं। उधर डिमीटर को परसेफनी के गुम होने की खबर दी जाती है तो वो गुस्से में तमाम अटेंडेंट निम्स को बदशक्ल क्रिएचर्स बना देती है, जिसे सायरन कहते हैं। डिमीटर अपनी बेटी के गम में पागल हो जाती है तो इसकी फ्रेंड हीकेट उसे मशवरा देती है कि गॉड ऑफ सन हीलियस से हेल्प लो। डिमीटर हीलियस से रो रो कर हेल्प की अपील करती है तो हीलियस इसे बता देता है कि परसेफनी को हेडिस ने किडनैप किया है। यह सुनकर डिमीटर को इंतहाई गुस्सा आता है, लेकिन हीलियस उसे सुजेस्ट करता है कि अगर परसेफनी की शादी हेडिस से हो जाए तो वो क्वीन ऑफ डेड बन जाएगी। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिमीटर हेडियस को अपनी बेटी के लिए गुड सूटर नहीं समझती है। अब होता कुछ यूँ है कि तमाम गॉड से बदला लेने के लिए डिमीटर, जो गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एंड फर्टिलिटी है, अपनी तमाम ड्यूटीज़ को निगलेक्ट करती है। अब नतीजा ये निकलता है कि तमाम एनिमल्स मरने लगते हैं क्योंकि ज़मीन खुश्क हो चुकी है, फसलें तबाह हो गई हैं। मतलब ये कि ज़मीन पर कहर पड़ जाता है। अब जियस इस सोच में पड़ जाता है कि अगर उसने अपनी वाइफ का गुस्सा ख़त्म ना किया तो तमाम इंसान तबाह हो जाएंगे। मजबूर होकर जियस डिमीटर से प्रॉमिस करता है कि अगर हेडिस ने परसेफनी को इसकी मर्जी के खिलाफ अपने पास रखा है तो वो परसेफनी को वापस ले आएगा। दूसरी तरफ हेडिस परसेफनी से बहुत अच्छा बर्ताव करता है तो परसेफनी भी हेडिस को पसंद करने लगती है।
जब जियस हेडिस को परसेफनी को वापस भेजने का मुतालबा करता है तो हेडिस को जियस के एग्रीमेंट का पता चल जाता है, तो वो परसेफनी को वापस भेजने पर राजी तो हो जाता है, मगर इसे अनार के कुछ दाने खिला देता है। ये फल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक मैजिक समझा जाता है और ये फ्रूट ऑफ अंडरवर्ल्ड है। के मुताबिक जो भी पोमीग्रेनेट सीड खाता है वो अपनी ज़िंदगी अंडरवर्ल्ड में ही गुजारना चाहता है, क्योंकि हेडिस को डर है कि परसेफनी को अगर अपनी माँ डिमीटर और हेडिस में से किसी को चुनना पड़ा तो वो अपनी माँ को ही प्रेफरेंस देगी। जब जियस परसेफनी से पूछता है कि वो कहाँ रहना पसंद करती है तो परसेफनी हेडिस को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन डिमीटर इस फैसले को कबूल नहीं करती। डिमीटर कहती है कि हेडिस ने परसेफनी पर जादू किया है, तो जियस फैसला करता है कि परसेफनी साल के 6 माह अपने हस्बैंड के साथ अंडरवर्ल्ड में रहेगी और नेक्स्ट 6 मंथ वो अपनी मदर के साथ ओलंपियस में गुजारेगी। अब ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक परसेफनी का अपनी मदर डिमीटर से अलहदा होना और दोबारा मिलना ही सीजन्स के चेंज होने की वजह है। अब इंटरनल साइकिल ऑफ नेचर्स डेथ एंड रीबर्थ वजह यह है कि जब परसेफनी अंडरवर्ल्ड जाती है तो ज़मीन पर कुछ नहीं उगता और मौसम सरमा विंटर छा जाता है। जब परसेफनी वापस आती है स्प्रिंग और समर के शानदार मौसम आते हैं और इसी वजह से परसेफनी को गॉडेस ऑफ स्प्रिंग के साथ साथ गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है। हेडिस जो कि गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है, इसके पास एक डॉग है जिसके 3 फेसेस हैं। ये हर वक्त इसके साथ रहता है, ये डेड पर हुक्मरानी करता है। बहुत सी स्टोरीज में इसे विलन के तौर पे पेश किया जाता है क्योंकि ये परसेफनी को इसकी मर्जी के खिलाफ अगवा करके ले गया था और फिर जब ये वापस आई तो इसने इसे अनार के दाने खिलाए। कुछ स्टोरीज में इसे हीरो के तौर पर पेश किया जाता है क्योंकि इसने परसेफनी के साथ अच्छा सलूक भी किया और इसके साथ वफादार भी रहा। यहाँ पर इस ग्रीक मिथ पर बेस्ड स्टोरी का इख्तिताम होता है।